मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हुआ। यहां स्नेह नगर के पास पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बनी छत धंस गई। इसके चलते कई लोग बावड़ी में गिर गए। बावड़ी में गिरे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते करीब 25 लोग बावड़ी कुएं में गिर गए। 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। यह हादसा स्नेहनगर के पास पटेल नगर में हुआ। यहाँ बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते इस पर मौजूद लोग कुएं में गिर गए। मंदिर में रामनवमी पर हवन चल रहा था। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। बाहर निकाले गए लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी पर मंदिर में हवन हो रहा था। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लोग पूजा अर्चना और आरती कर रहे थे। मंदिर में एक बावड़ी थी। इस पर 10 साल पहले छत डाली गई थी। पूजा के दौरान 20 से 25 लोग बावड़ी की छत पर खड़े थे, तभी छत धंस गई। छत धंसने से कुएं में करीब 20 से 25 लोग इसमें गिर गए। ये बावड़ी 50 फीट गहरी बताई जा रही है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गया है। हालांकि कुएं में पानी है, इसके चलते रेस्क्यू अभियान में दिक्कत हो रही है। मंदिर के आसपास लोगों को जाने से मना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुई घटना पर संज्ञान लिया है। शिवराज सिंह ने इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर को फोन कर रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम दफ्तर लगातार इंदौर जिला प्रशासन के संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा रामनवमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रदेशवासियों के लिए पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य और अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के शहडोल के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर में हर साल चैत्र रामनवमी का ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भी मेले का आयोजन पाली नगर में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने किया। इसके बाद मंत्री मीना सिंह ने संपूर्ण मेले का निरीक्षण किया। साथ ही इस वर्ष माता बिरासिनी के जुलूस का विसर्जन के लिए बनाए गए विसर्जन कुंड का भी निरीक्षण किया। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस काफी आक्रोशित है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस कल से छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने मोदी सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अप्रैल के पूरे महीने में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी सरकार के जन विरोधी चरित्र, देश विरोधी कृत्य, तानाशाही रवैये के खिलाफ राहुल गांधी से जिस प्रकार से विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन आंदोलन चला रही है। हमने अभी तक धरना प्रदर्शन आयोजित किए, हमने सत्याग्रह आयोजित किया। पूरे अप्रैल माह में कांग्रेस पार्टी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें ब्लॉक स्तरों पर, जिला स्तरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भारत सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम जनता के बीच जाएंगे, नुक्कड़ सभा आयोजित करेंगे, मशाल रैलियां निकाली जाएंगी। साथ ही जन आंदोलन चलाए जाएंगे, जनसभाएं आयोजित की जाएगी, जिले स्तर पर जनसभाएं आयोजित की जाएगी, राज्य स्तर पर जनसभाएं आयोजित की जाएगी। हम एक एक घर जाएंगे और हम मोदी सरकार को बेनकाब करेंगे। मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ, प्रजातंत्र को नष्ट करने का जो षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखर आवाज उठाएगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला है जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगाया जाता, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों की पाठशाला लगती है। नियम तोड़ने वालों को यातायात की जानकारी दी जाती है। इस पाठशाला में तकरीबन आधे घंटे की इस क्लास में यातायात के संकेत को, ट्रैफिक सेंस की जानकारी और नियमों की अनदेखी के बारे में बताया जाता है। वीडियोज दिखाए जाते हैं। बिलासपुर पुलिस की यह अच्छी पहल है।
बिलासपुर में इन दिनों ट्रैफिक सुधार के लिए कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और ताकि जनता जागरूक हो और ट्रैफिक की व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे। ज़िले में हम लोग लगातार यातायात में कार्रवाइयाँ तो करते ही रहते हैं। इस समय हम लोग विशेषकर बिलासपुर शहर में यातायात की पाठशालाएँ लगा रहे हैं, जिसमें चौक चौराहे पे जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ रोका जा रहा है, उनको ट्रैफिक नियमों का ज्ञान दिया जा रहा है और उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो उस टेस्ट में पास हो रहे हैं उनको बिना जुर्माने के छोड़ा जा रहा है और जो व्यक्ति फेल हो रहा है उसको वापस यातायात की पाठशाला में बैठाया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके। भोपाल के राजगढ़ जिले में 10 महीने पदस्थ होकर जिले में काफी परिवर्तन के साथ आमजन के बीच कानून व्यवस्था में सुधार लाने के साथ बड़े बड़े खुलासे कर अपराधियों को सबक सिखाने में मशहूर हुए एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी के रूप में बतौर राजगढ़ जिले में उन्होंने अलग ही पहचान बनाई। बुधवार को उन्होंने भोपाल एडिशनल कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया। नवागत एडिशनल कमिश्नर अनुराग शर्मा और नवागत एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी ने बुधवार को दोपहर में पद ग्रहण किया और पुष्प गुच्छा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साइबर को लेके अब जो नए नए चैलेंजेस हैं उसको लेके पुलिस बहुत गंभीर है और इसमें टेक्नोलॉजी और सारे स्तर पर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अपना एक कैपेसिटी बिल्डिंग का भी जो है मुझे मालूम नहीं है कि इस ज़िले में अभी क्या स्थिति है। एसएचओ और थाना स्तर पर नीचे यूनिट पर जो है वो साइबर के क्राइम को हैंडल करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज़ हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आइडियल स्थिति तो ये है कि हर थाना स्तर पर भी साइबर के क्राइम को हैंडल करने की कैपेसिटी होना चाहिए। कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने मोबाइल टावर को निशाना बनाते हुए कंट्रोल यूनिट में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। मोबाइल टावर में आगजनी से पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क व्यवस्था खत्म हो गई है। घटना के बाद सुरक्षा जवान रेड अलर्ट पर तैनात किए गए हैं। लंबे समय से शांत चल रहे कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग दर्जन भर संख्या में नक्सली चेरंग गांव पहुंचे, मोबाइल टावर के कंट्रोल यूनिट में आग लगा दी। चेरंग, बयानार समेत आसपास के सभी गांव में मोबाइल टावर में आग लगने से ब्लैकआउट की स्थिति हो गई। नक्सलियों द्वारा आम जनता को परेशान करने व विकास में बाधा डालने के लिए जो दिनांक 29 तारीख की रात्रि लगभग 9 बजे 6 से 7-8 नक्सली जो है यहाँ जिला कोंडागांव के थाना बयानार के ग्राम चेरंग में जो रात्रि लगभग 9 बजे आए और वहाँ पे जो जियो टावर है उसको आगजनी कर दिए चले गए। जिला कोंडागांव में नक्सल विरोधी अभियान व सामुदायिक पुलिसिंग जो हमारे एसपी सर हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जो जनता है वो पुलिस से और प्रशासन से जुड़ी हुई है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट है और इस कारण ये जो नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत की गई। जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा शुक्रवार को सुबह 12 बजे से प्रशासनिक भवन में होगी। इसमें 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। इसके बाद बजट पेश किया जाएगा। इधर सामान्य सभा के पहले ही नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का कहना है कि इसके लिए पहले भी सामान्य सभा हुई थी। इसमें अध्यक्ष ने कहा था कि 2 माह में सामान्य सभा बुलाई जाएगी, लेकिन 5 माह बीत गए, कोई सामान्य सभा नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा 31 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, बहुमत की दादागिरी से पास कर दिया जाएगा, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रयास किया जाएगा। में नगर निगम की कांग्रेस सरकार वास्तव में पूरी गुंडागर्दी की और तानाशाही और बहुमत की गुंडागर्दी की सरकार है। यहाँ पर विपक्ष को कभी मान्यता नहीं दी गई। विपक्ष के तर्कों का इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अध्यक्ष महोदय 6-6 महीने में, देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे भारत का रिकॉर्ड होगा नगर निगमों का, 24 बार सामान्य सभा हो जाने चाहिए थे, परंतु यहाँ पे मात्र 8 सामान्य सभा अभी तक हुई हैं। एक्ट का खुला उल्लंघन होता है। पिछली बार अध्यक्ष महोदय नगर निगम के अध्यक्षा ने कहा कि हम हर 2 महीने में, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा विपक्ष का, तो कहा कि हम 2 महीने में निश्चित रूप से बुलाएंगे और ऐसा कम से कम 10 बार बोला, परंतु अभी देखिए क्योंकि मार्च है, बजट एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको पास करना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो मैं जो विपक्ष ने आरोप लगाया है ये गलत है। मैंने पिछले सामान्य सभा में जरूर कही थी
कि हर 2 महीना में मैं सामान्य सभा रखूंगी, लेकिन जब मैं 2 महीने के बाद लेटर जारी करी, मेरे सामान्य सभा के सचिव ने, मैंने आदेश किया सामान्य सभा के सचिव को, उन्होंने सभी विभागों को लेटर जारी किया। लेटर जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई एजेंडा नहीं है। जगदलपुर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस संजीदा है। पूरे शहर में सीसीटीवी के जरिए पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहर में 160 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोतवाली थाना परिसर स्थित साइबर सेल से सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। द्वारा शहर में विभिन्न चौक चौराहों पे और विभिन्न जगहों पे 200 से अधिक कुल सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं और इस पूरी रामनवमी रैली के दौरान बस्तर पुलिस जो है कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर करेगी ताकि किसी भी प्रकार की अगर असामाजिक गतिविधि दिखाई दे तो उसे तुरंत उन गतिविधियों से निपटा जा सके और शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी की रैली को कंप्लीट करवाया जा सके। बिल्कुल, हमने इनफैक्ट जो रामनवमी रैली के आयोजन करता है उन लोगों से भी हमने अपील की है कि अगर किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्व हुड़दंग मचाते हैं तो हमें उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने में मदद करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे। भीड़ अपनी सुचारू रूप से आगे बढ़ती चली जाएगी। ग्वालियर का रुख करेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने और उनको बंगला खाली करने का नोटिस देने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष लगातार बढ़ रहा है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा युवक कांग्रेस की अगुवाई में मुख्य बाजारों में मशाल जुलूस और पदयात्रा निकाली गई। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस से जुड़े युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। हमारे जो आदरणीय नेता हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ एक तो जो केस एकदम से निकाल दिया और उनकी जो सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद में बंगला खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया है। उसके विरोध में हमने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में मशाल जुलूस निकाली है। उसका विरोध किया है कि जो हो रहा है, जो अनुशासनहीनता जो की जा रही है बीजेपी द्वारा, इसका विरोध किया है। आपका नाम? और मेरा नाम अभिजीत सिंह तोमर, दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस। टीकमगढ़ के जतारा थाना क्षेत्र में खेत पर सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस दौरान घटना से इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है। सुबह जैसे उनका पत्र खेत पे आया तो उसने गेट खोल कर देखा कि अभी तक 45 के थे, 8 साढ़े 8 बजे के लिए देखा तो वो अंदर खून से लथपथ पड़े हुए थे। और उसने फिर गाँव के हम लोगों को सबको फ़ोन लगाया। हम लोग मौके पर पहुँची, पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस, FSL, एडिशनल साहब, SDOP, TI थाना प्रभारी बता सब लोग मौके पर पहुँचे। उन्होंने अपनी जाँच की। अब हम लोग लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। हमारी और हमारी FSL की तो उससे जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वो शायद पैसा और क्या गाड़ देता था, तो उसके और क्या क्या उसके परिवार में कौन सभी प्रश्नों की जाँच की जा रही है और लास्ट टाइम उस आधार पर जल्दी हम इसका करेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर के डबरा तहसील के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में शौचालय नहीं है, लिहाजा इन गांवों की महिलाएं लामबंद हुई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। महिलाओं के मुताबिक ये आवास के लिए भी कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। SDM ने महिलाओं को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। महिलाएं आई थी जन सुनवाई में। आज स्व सहायता समूह की शौचालय नहीं है, आवास वगैरह की समस्या थी, तो मैंने उनको सभी को उनका मतलब उनसे बोला है कि आप जो है SDM डबरा हैं उनसे संपर्क करें, CO डबरा से संपर्क करें, तो वहाँ पर जाकर जो भी नियमानुसार उनकी समस्या होगी
और पात्रता के हिसाब से उसमें जो है वो निर्णय कराएंगे उसमें। अब कारण तो एकदम नहीं, अभी चूँकि पहली बार ही मामला सामने आया है, अब उसका परीक्षण करेंगे, हम उनको समक्ष में भी वहाँ अवगत करा देंगे। बिलासपुर में एसीसीयू सेल और थाना तखतपुर की बड़ी कार्रवाई की। इसमें फर्जी पुलिस कर्मचारी बनकर और पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी कर धौंस जमाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि आरोपी अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताकर 2 नौकरी पेशा महिलाओं से शादी कर उनकी संपत्ति को हड़पने की योजना में था। तखतपुर थाना प्रभारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भौरा कछार में यज्ञ कुमार यादव नाम के युवक पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को पुलिस विभाग का कर्मचारी और राजस्व मंत्री का पीएसओ बता रहे थे। इसके साथ ही शासन और पुलिस विभाग में ऊंची पहुंच पकड़ होने की बात कहकर अवैध रूप से नशे का सामान बिक्री करवाने का प्रयास कर रहे थे। थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम यज्ञ यादव था, वो पुलिस का एक कर्मचारी बनकर के कई समय से फर्जीवाड़ा कर रहा था। अपने को वो राजस्व मंत्री का वो पीएसओ बताता था। इसी बीच पता चला कि वो 2 अलग अलग महिलाओं से जो सरकारी जॉब में भी हैं उनसे शादी किया था और उनसे भी वसूली करके उनके पैसे पे वो काफ़ी समय से ऐश कर रहा था। जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास न केवल पुलिस की वर्दी मिली बल्कि उसका एक आईडी कार्ड भी मिला है, एक नकली पिस्टल भी मिली है। उसको गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल में भेजा। बिलासपुर में कोटा पुलिस ने निजात अभियान के तहत अवैध महुआ शराब पिलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की है। इसके पहले भी कोटा थाना प्रभारी द्वारा नागलोक सूदन पारा से अवैध शराब के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके बाद भी नागलोक के शराब माफिया बाज नहीं आ रहे। इसी के तहत एक बार कोटा थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा द्वारा बिलासपुर जिला कप्तान के दिशा निर्देश पर निजात अभियान के तहत पूरे टीम के साथ अवैध शराब बेचने वालों पर रेड मारकर 4 महिला समेत 7 आरोपियों को 116 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र के 2 गांव सुदनपारा और लमकेना में पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में घरों में महुआ का शराब बना के विक्रय किया जाता है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों गाँव के कुल 7 आरोपी, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 116 लीटर महुआ शराब जब्त कर सभी विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्था जेसीआई ग्वालियर मृगनैनी की तरफ से हनुमान मंदिर में असहाय और जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर जेसीआई मृगनैनी ग्वालियर के सभी महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। आज रामनवमी के अवसर पर आज हमें ये जेसीआई ग्वालियर मृगनैनी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो हमारे वृद्धजन हैं उनको आज हमने प्रसादी वितरण की और सारी पूरी टीम ने मिलकर ये बहुत नेक काम में सभी लोगों ने मदद की। किस तरह से आया कि आज ये कार्य करना चाहिए? नहीं, सारी टीम ने बोला कि भाई आज अच्छा दिन भी था, रामनवमी का अवसर था, तो मन में कुछ ऐसा लगा कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए और हमारी जेसीआई ग्वालियर मृगनैनी इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है और आगे भी निरंतर करती रहेगी। छतरपुर जिले के राजनगर में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम, माता जानकी के स्वरूपों को रथ में बिठाकर नगर के भोले कॉलोनी में चल रहे समारोह प्रारंभ होकर रामबाग चौराहे, फौजदार मोहल्ला, चौक बाजार होते हुए नगर के चारों ओर भ्रमण किया। हजारों की संख्या में नगरवासी विशाल जनसमूह के रूप में शामिल हुए। हर चौराहों पर सभी का स्वागत किया गया। घरों से श्री राम और सीता माता के स्वरूप पर पुष्पों की वर्षा की गई। इस दौरान विशाल जुलूस निकाला गया। बिजावर के प्राचीन दिव्य और भव्य मंदिर श्री राम निवास एवं मंदिर श्री जानकी निवास में श्री राम के प्रकटोत्सव दिवस को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा रही है। इसी के अनुपालन में आज यहाँ पर आयोजन रखा गया और ठीक 12 बजे दोनों मंदिरों में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस अवसर पर दोनों मंदिरों में भजन, कीर्तन, सत्संग आदि का भी आयोजन रखा गया और बहुत बड़ी तादाद में
श्रद्धालुओं ने पहुंचकर इस अवसर में सहभागिता की। पूरा शहर आज राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा शहर राममय है। रायगढ़ में श्री रामनवमी आयोजन समिति ने आज से 10 वर्ष पूर्व इस महाशोभा यात्रा की शुरुआत की थी। महाशोभा यात्रा प्रतिवर्ष अपनी लोकप्रियता की ओर अग्रसर हो रही है। इसी तारतम्य में ये महाशोभा यात्रा नटवर स्कूल मैदान से निकलकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान में समाप्ति होने जा रही है। रामनवमी शोभा यात्रा में 55 सर्व समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसमें 27 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आज रामनवमी की विशाल शोभा यात्रा रायगढ़ में निकल रही है। ये रायगढ़ की परंपरा रही है कि रामनवमी के दिन राम तक पूरे सड़क पर उतरते हैं और जय जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गुंजायमान हो जाता है। आपके चलन तरफ से सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रामनवमी की जो शोभा यात्रा रैली निकल रही है उसके मद्देनजर हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाया हुआ है और इसके रैली निकलने के पहले ही 2 बार जिला स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें हथियारों को प्रतिबंधित करने की बात हुई थी और साथ ही पावर जोन को भी प्रतिबंधित करने की बात हुई थी। रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने की भी बात हुई थी। सब पर सहमति बनी थी। अभी शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकल गई है।